Hello students, welcome back to my YouTube channel Value Teaching Point. So now today we are going to learn about pie chart. So first we will go through the first information of pie chart. So as we know, pie chart is simply a representation of a data with a in a circular form. So we can say a circle graph. ये जो pie chart है इसको आप circle graph भी बोल सकते हो. A circle graph or a pie chart shows the relationship between a whole and its part. ये एक complete एक circle है, इसको हम बोलेंगे whole और उसके part. इन दोनों के बीच में relation क्या है वो एक pie chart के जरिए हम show करते हैं. So first मैंने एक example लिया. Let's suppose इसको हम एक example के according समझेंगे. द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. एक दिन में एक बच्चे ने जो टाइम स्पेंड किया है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है सर्किल के थ्रू. तो हमें पता है एक दिन में कितने डेज होते हैं, 24 डेज. इसने क्या किया, ये जो है सर्कल में ये जो पार्ट होते हैं इसको हम सेक्टर बोलते हैं. सेक्टर जो है वो हमने क्या एक्टिविटी की या कौन सा इंफॉर्मेशन है वो हमें सेक्टर के साथ मिलता है. तो इस सेक्टर, ये जो बड़ा वाला सेक्टर आपको दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इसने क्या किया है, स्लीप. कितने आवर्स, 8 आवर्स. फिर उसने किया है होमवर्क 4 आवर्स. फिर है अदर वर्क, इसने किया 6 आवर्स और स्कूल हो गया है 6 आवर्स. तो ये है कंप्लीट टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. 24 आवर्स है. आवर्स में इसने जो काम किया वो. अब ये बताओ, सर्कल में फ्रैक्शन भी तो होते हैं. ये तो फ्रैक्शन, पहले आप क्या करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा. या आप बोलो कि सर्कल के किस पोर्शन में, कितने पोर्शन में उसने सोया है, कितने पोर्शन में उसने काम किया या अदर काम किया या स्कूल गया. पोर्शन हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी विल राइट हियर द पोर्शन. मान लिया हमें स्लीपिंग की पोर्शन फाइंड करना. द पोर्शन of the sector for 4 hours spent in sleeping. अब इसने कितना पोर्शन सोया, ठीक है. तो इसके लिए क्या करोगे आप कि जो नंबर ऑफ आवर्स हैं स्लीपिंग के, ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ स्लीपिंग आवर्स लिख रही हूँ. नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स है और वोल डे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे. ओके, तो नंबर ऑफ स्लीपिंग कितने आवर्स थे, 8 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स. तो ये फ्रैक्शन में कितना आएगा, 8 1 आर 8, 8 1 आर 8, 8 3 आर 1. मीन्स क्या हो गया, ये 1/3 पार्ट इसने क्या किया, सोया है. इस सर्कल का 1/3 पार्ट, यहाँ लिख देते हैं हम, 1/3 पार्ट इसने सोया है. अब सेम एज अगर मुझे होमवर्क के पार्ट फ्रैक्शन निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, 4 बाय ये हो जाएगा 24. मीन्स कितने पार्ट, 1/6 पार्ट. ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 में. अदर काम किसने किए हैं, 6/24. इट मीन्स ये हो जाएगा 1/4 पार्ट और ये भी हो जाएगा 1/4 पार्ट. समझ आया. ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप इसके पार्ट और वोल दोनों में रिलेशन बताते हो. ओके, अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हमें कैसे पाई चार्ट को बनाना है. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर कि ये है द फेवरेट फ्लेयर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज एज फॉलोज. इस तरह से हमें गिवन है. ओके, लेट अस रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ पाई चार्ट. इस डेटा को हमें पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक मैंने लिया इस तरह का चार्ट बनाया. इसमें एक फ्रैक्शन का है और एक है फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री. अब ये डिग्री कहाँ से आया, तो हमें सबको पता है कि ये जो सर्कल है इसके जो एंगल्स होते हैं, कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 36 डिग्री का. अगर हमें एंगल का पता चल जाए तो सेक्टर इजीली फॉर्म किए जा सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज करो. 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. इट इज गिवन, ये डेटा गिवन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता, ये आपको करना है काम. तो ये हो जाएगा 50/100 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2. कैंसिल करने पर हो जाएगा ना. अब यहाँ 25/100 इसको कैंसिल करने पर हो जाएगा 1/4. 25 1 25 4 100.
अब ये भी सेम हो जाएगा 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 जो फ्रैक्शन आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कलर चेंज किया है, इनको मल्टीप्लाई किया हमने 360 से, तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट होगा। सो वी हैव 2 1 are 2, 2 1 are 8 0, so we have 180 डिग्री। सेम एज इसको करेंगे 1/4 इंटू 360 degree, so 4 1 are 4, 4 9 and 0, so it is 90 degree, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा सेम दोनों। अब इनकी हेल्प से हमें एक सर्कल को ड्रॉ करनी है। नाउ अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट। चलो एक ले लेते हैं सर्कल, यहाँ से हमने ले लिया एक सर्कल, 1 सेकेंड, ये इसको हमने ले लिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो एक सर्कल है तो रेडियस भी होगा। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर रेडियस ड्रॉ किया, अपने मन से आप रेडियस ड्रॉ करो। ये रहा हमारा सेंटर और यहाँ एक रेडियस लिया, ठीक है। अब बताओ कितने डिग्री का एंगल, 180, तो हम सेंटर से 180 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है अगर हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर लें, डायमीटर, सॉरी डायगोनल कर रही हूँ, डायमीटर, तो ये हाफ सर्कल डिस्ट्रीब्यूट में बढ़ जाता है और ये होती है 180 डिग्री। इसको अच्छे से कर लेते हैं, ये इसको ये हमने किया 180 डिग्री, तो इजी है, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। इसको आप प्रोटेक्टर की यूज से भी बना सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, रेडियस ड्रॉ करना है, एक रेडियस बनाया अपने मन से, ओके, ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ पर रख करके आप 180 डिग्री ड्रॉ करोगे। अब हम क्या करेंगे, एक तो ड्रॉ हो गया, अब 90 डिग्री आता है, तो यहाँ पर ही सेंटर रखना है प्रोटेक्टर का, और अगेन हमें एक 90 डिग्री ड्रॉ करनी है, जो कि इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ओके, ये हो गई हमारी 90 डिग्री, तो जाहिर है ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से 3 सेक्टर्स बढ़ गए, और तीनों सेक्टर में हम उसके नाम लिखेंगे जो ज्यादा है। 180 डिग्री पर क्या था, चॉकलेट फ्लेवर, तो यहाँ हम लिखेंगे चॉकलेट फ्लेवर। और 90 डिग्री कितना था, ये वैनिला था, और ये हमारा था अदर कोई फ्लेवर। ओके, सो इस तरह से वी कैन ड्रॉ अ पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो आप इस तरह से पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।